रुड़की नगर निगम चुनाव की मतदान तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही चुनावी रंग में रंगता नजर आ रहा है। आज एक नया नजारा देखने को उसे समय मिला जब खानपुर से निर्दलीय विधायक व वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने रुड़की नगर निगम से निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा पत्नी यशपाल राणा को अपना समर्थन दिया है। सहयोगियों व साथियों से अपील की है कि आगामी नगर निगम चुनाव में श्रेष्ठा राणा को अपना समर्थन दिया। वहीं विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी में सच्चे सिपाही की तरह रहकर लोगों की सेवा कर रहा हो और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हो, लेकिन चुनाव के समय उसका टिकट काट दिया जाता हो, सिर्फ इसलिए कि कुछ भ्रष्टाचारी पदाधिकारी पार्टी के अंदर बैठकर साठ गांठ कर अपने प्रत्याशी को टिकट दे बैठते हैं और जो कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है और चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए माना जाता है। आपने पहले ही कह दिया कि निर्दलीय को समर्थन दिया, तो निर्दलीय व्यक्ति निर्दलीय को ही देगा, क्योंकि निर्दलीय व्यक्ति दलीय व्यक्ति को तो समर्थन नहीं देगा। दूसरी बात, राणा जी के बारे में मैंने पहले भी कहा, रुड़की को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि रुड़की बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी है। रुड़की की समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, हर वार्ड में समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, शौचालयों की है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आम जन के साथ संवाद करके उन समस्याओं का निराकरण नहीं करना चाहता, समस्याएं वहीं के वहीं हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति का इस क्षेत्र में मेयर बनना अति आवश्यक है, जिसका लोगों के साथ निजी संवाद हो, जो कार्यकर्ताओं को पहचानता हो, जिस तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत ना पड़े, जो नगर निगम को दलाली का अड्डा ना बनाए, जो नगर निगम की योजनाओं में पार्षदों का गला दबाकर उन्हें असहाय महसूस ना कराए। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है और समर्थन मेरा कंडीशनल है। मैंने राणा जी को समर्थन इसलिए दिया कि मुझे उम्मीद है ये क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे, और अगर वक्त जरूरत ऐसा महसूस हुआ कि राणा जी से जो मैंने उम्मीद की थी नहीं कर रहे, तो फिर हम इनके खिलाफ भी बोलेंगे, ये भी तय है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी उम्मीदों पर, हमारे लोगों की उम्मीदों पर, क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे। और देखिए, जो लोग विपरीत दिशाओं में तैरते हैं उन्हीं को संघर्ष करने वाला माना जाता है। नदी के बहाव में तो सब बह जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर पार्टी के खिलाफ इकबाल बुलंद करके लड़ना चाहता है। देखिए, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने जो एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया, पूरी टीम ने, विधायक जी ने अपने टीम से पूछा भाई व्यक्तिगत संबंधों में कैसे। आपने मेरा पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा, बोर्ड वैसे ही चलेगा जैसा पिछले 5 साल में चला था। जनता रुड़की की तरफ नहीं होगी, गरीब आदमी पर अत्याचार नहीं होगा। मेरे दरवाजे हर जनता के लिए 24 घंटे खुले। देखिए, आप ये बताइए मैंने किससे मर्यादा की बात करी? एक व्यक्ति तो बताए, चर्चा है, चर्चाओं का सवाल नहीं, व्यक्ति जब आप सामने आएगा उसका जवाब जब दिया जाएगा। बात और तथ्यों के आधार, तथ्य तो बात होनी चाहिए। हवा में कौन, हवा में क्या कर रहा है, कभी परवा हवा चलेगी, कभी पछुआ हवा चलेगी। बहुत राजनीति में बहुत आरोप ऐसे भी लगेंगे, बदनाम करने वाले होंगे, पर तत्व तो होना चाहिए ना उसका। रुड़की का एक व्यक्ति बताया मैंने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करा हो, किसी से पैसे मांगे हो या किसी को मैंने कमीशन खोरी करी हो, एक नगर निगम का कर्मचारी या रुड़की का आदमी बताए। पार्टी सुखर हो गए, मुखर। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, विकास कार्य मैंने पहले भी कराए। मेरा पिछला 5 साल का कार्यकाल, आप एक मोहल्ले की जगह जितना भी क्षेत्र नगर निगम में था, जनता के बीच में जाके सर्वे कर लें। अगर कहीं भी कोई पारदर्शिता ना बरती गई, जिस वार्ड मेंबर ने जो काम किया वो काम हुआ है, आप उससे निश्चिंत हैं। रुड़की का विकास होगा। रुड़की दोबारा से 2013 से 2018 वाले पैटर्न पे चलेगी। सिस्टम का जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में इस नगर निगम क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार को लगभग 12,000 वोट मिले हैं। उनके 450-500 कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो मौजूद है। तो विधायक जी का, जो माननीय विधायक उमेश कुमार जी का हमें आदेश प्राप्त हुआ है, हमें राणा जी को पूरी टीम से उन्होंने डिस्कस करके ये डिसीजन लिया है कि यशपाल राणा जी को समर्थन करना है, उनका काम करना है। तो अब राणा जी वैसे भी ताकतवर आदमी है, मजबूत आदमी है। रुड़की में लोगों का कहना है कि वो बोर्ड चला सकते हैं, और उमेश कुमार जी के साथ आने के बाद में ये ताकत अब डबल हो गई है।
तो डबल होने के बाद में ये मैसेज बहुत बड़ा है। जब 450-500 कार्यकर्ता उमेश कुमार जी के भी टीम उमेश कुमार जब इसमें काम करेगी तो रिजल्ट शानदार रहेंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसा कांग्रेस ने टिकट दिया किसी और को, तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि रुड़की में अगर कांग्रेस थी तो वो यशपाल राणा जी से थी। कांग्रेस यशपाल राणा के बिना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ का जो एक ऊपर के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो पैसे लेकर के किसी और को टिकट दे देते हैं। तो कांग्रेस की जो कैडर वोट है उनकी भी अपनी एक सोच होती है, उनकी एक पसंद होती है, उनकी अपनी एक राय होती है, उसको दरकिनार किया गया है। तो जो कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो राणा जी के साथ है। आज का वोट राणा जी के साथ है, वैसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का, लेकिन मैं मुस्लिम समाज का बता देता हूँ आपको कि मुस्लिम समाज का जो कांग्रेस का एक कैडर वोट माना जाता है वो कांग्रेस को बिका हुआ वोट नहीं है। उन मुसलमानों की यहाँ की मुस्लिम वोट की पसंद जो है वो राणा जी है और ये राणा जी की तरफ ही जाएगा। देखिए, कुछ बड़े नेता जो देहरादून में बैठ करके टिकट की बेचने का काम करते हैं, उन्होंने ये धनबल से टिकट हुआ है जिसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये जो जिसको टिकट दिया है उसकी दुकान में सौदा है नहीं, पैसे लेकर के उसको टिकट दे दिया। राणा जी हैं प्रधान जी चलाई नहीं के जो उन्होंने सबके कार्यकाल देखे 2013 से 2018 तक का, यशपाल राणा जी का कार्यकाल भी देखा। तो मेयर के 2 कार्यकाल यहाँ पर रहे हैं जो लोगों ने नज़दीक से देखे हैं, हम लोगों ने भी बहुत नज़दीक से देखा है। राणा जी ने एक बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने बोर्ड को चलाया है और दूसरी बात बहुत ईमानदारी के साथ चलाया है। भ्रष्टाचार को उन्होंने ख़त्म करने का यहाँ पर काम किया है। इसलिए लोगों की आम राय है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जन की आवाज़ है कि इस बोर्ड को राणा जी ही चला सकते हैं। प्रधान जी एक सवाल है, डी चढ़ पाए हैं और सभ्य आदमी हमेशा राणा जी के साथ रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो दलाल थे, उनको राणा जी ने नगर निगम में घुसने नहीं दिया, सच्चाई ये है। वो जो दलाल थे उनकी एंट्री नहीं थी नगर निगम में और उन्होंने भ्रष्टाचार को वहाँ पर ख़त्म किया। एक जो गरीब, जो सबसे निचले तबके का आदमी है, रेडी वाला, पटरी वाला, ठेली वाला, गरीब आदमी, उसकी वहाँ पर सुनवाई हुई। कोई महिला गई तो एक किस्सा भी हुआ था कि एक महिला का किसी अधिकारी ने या किसी निगम के आदमी ने उनसे कुछ मांग कर ली थी, तो राणा जी ने उसका इलाज वहीं कर दिया था। तो राणा जी तो आम आदमी के साथ है, वो गरीब आदमी के साथ है और रुड़की के लोगों के साथ है। तो ये अगर चलाना है तो वैसे तो ये है कि कानून भाई देश संविधान से चलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी होता है कि जो वहाँ पर दलाली कर रहा है या कोई बदतमीजी कर रहा है या किसी को गाली दे रहा है, तो उसका इलाज जो है दूसरे तरीके से भी किया जाता है। वो भी राणा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी राणा जी का और उमेश जी का हाथ मिलाने का कार्य हुआ, एक दूसरे के समर्थन, दोनों निर्दलीय है। निर्दलीय जो है ताकत है, जनता ताकत है उनकी, और जनता अब पार्टी को नकारना चाह रही है और निर्दलीय के साथ लगना चाह रही है। देखो 2013 से 2018 तक चला विकास, आपको मालूम है। अभी क्या हुआ, बीच में जो मेयर बने थे रुड़की के, बीच में छोड़ कर भाग गए क्योंकि विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। और जब उनके पार्षद ही उनकी कुर्सी पर चढ़कर बैठ जाते हैं, क्या कुर्सी की गरिमा नहीं है? मेयर की कुर्सी एक बाप देखो जिले की कुर्सी के बराबर है, और उस कुर्सी पर एक सभासद बैठ जाए चढ़ के, उसे मेयर की कुर्सी कहने का अधिकार है। और राणा जी ना तो किसी रिश्वत लेते हैं और ना राणा जी रिश्वत की तरफ चलते हैं। राणा जी का एक महत्व है कि रुड़की के अंदर विकास हो और जो मेरा वोटर या मेरा सपोर्टर है, कोई भी जनता हो, वो मुझे नाम लेकर जानता हो और बेधड़क अपने आगे मेरे से अपना काम कहे और किसी से फालतू बात ना करते। अधिकारियों को सीधा चैलेंज है, पहले काम है जनता का, उसके बाद बात है। राणा जी के चलिए एक विकास होगा, जैसे खानपुर विधानसभा चल रही है ना, विकास पुरुष के नाम से वो कहते हैं, वो करते हैं। तो वही यशपाल राणा जी का बारे हमने बहुत विचार विमर्श करा, पूरी टीम उमेश कुमार ने, और उसके बाद विधायक जी और हमारी पूरी टीम ने समीक्षा बैठक की। उसके बाद ये फैसला लिया कि जो है यशपाल राणा जी का ही समर्थन किया जाएगा, क्योंकि रुड़की को एक ऐसा ही मेयर चाहिए जो खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के तौर पर काम करता हो और जनता की आवाज़ सुनता हो और भ्रष्टाचार मुक्त मेयर बनेगा। जिस आदमी कह सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी की आप बात करें उस राष्ट्रीय पार्टियों ने तो पूरा उनका वो तो निष्ठा लायक रही कहाँ गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो उत्तराखंड में रहने लायक ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं इनको हटाओ और देश बचाओ, निर्दलीयों को लाओ और साथ में काम करो, और युवा जोश और 2 विकास पुरुष एक साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि रुड़की में कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि आप देखिए रुड़की का माहौल जो है भ्रष्टाचार मुक्त करना है, मैंने बोला आपको मेयर का, ये बोर्ड बढ़िया तरीके से चलेगा और पूरा मुझे विश्वास है कि यशपाल राणा जी अच्छे तरीके से चलाएंगे। हमारी पूरी टीम उमेश कुमार उनके साथ है। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम इंडिया, रुड़की।